नमस्कार, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम सभी उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग से आने वाले प्रश्नों में जो गलतियां हम प्रायः करते आते हैं, उन गलतियों को ना करें, इस प्रयास से आज का यह वीडियो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी ने कमेंट भी किया था कि सर जी उपसर्ग पर एक वीडियो दीजिए, उपसर्ग की जानकारी दीजिए। तो आज उपसर्ग से संबंधित समस्त प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। जो भी प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, उसका सही उत्तर आप कर पाएंगे, चाहे वह हिंदी के उपसर्ग हों, संस्कृत के उपसर्ग हों, उर्दू के हों या संस्कृत के जैसे बोले जाने वाले अन्य उपसर्ग हों। जो भी उपसर्ग होंगे, सभी को आप सही कर पाएंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। आइए वीडियो पर चलते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, भेद और उदाहरण। भाषा का वह सार्थक एवं छोटे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है या अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर, नया शब्द बनाना। अर्थात उपसर्ग शब्द किसी शब्द के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग जब लगता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ दो शब्द, एक शब्दांश है अ और ज्ञान शब्द है। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी और अ का अर्थ होता है नहीं। तो अज्ञान शब्द बना, अज्ञान, जिसके पास जानकारी नहीं है, अज्ञान। उपसर्ग के भेद अथवा प्रकार। अगर उपसर्ग की भेद और प्रकार की बात करें, उपसर्ग के मुख्य रूप से 5 भेद बताए जाते हैं। 5 भेद मुख्य रूप से बताए जाते हैं। इन 5 भेदों के नाम इस तरह से हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो संस्कृत शब्दों में प्रायः प्रयोग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा के शब्दों में प्रायः प्रयोग होते हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्ग उर्दू और फारसी के भाषाओं में शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे अव्यय भी होते हैं जो 5वें प्रकार में आते हैं। आइए सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत भाषा में 21 प्रकार के उपसर्ग बताए जाते हैं, जो निम्न है। उपसर्ग अ सबसे पहले आता है। अ का अर्थ होता है अभाव, अभाव, कमी। अन, नहीं। निषेध, मना, नहीं, विपरीत। इतने अर्थों में अ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, उदाहरण के रूप में कुछ शब्दों को लेते भी हैं। अथाह, अ और था। अनाचार, अन और आचार। अलौकिक, अ और लौकिक। अस्वीकार, अन्याय, अशोक, अहिंसा, अवगुण, अर्जित, अधर, अपलक, अटल। इस तरह से शब्द इसके प्रयोग होते हैं। अमर, मर, अमर। चल, अचल। नाथ, अनाथ। विश्वास, अविश्वास। धर्म, अधर्म। चेतन, अचेतन। ज्ञान, अज्ञान। अलग, लग, अलग। अनजान, जान, अनजान। अनमोल, अनेक, अनिष्ट आदि। इस तरह से ये उपसर्ग लगे हैं। इन उपसर्गों के बाद दूसरे नंबर पे संस्कृत का उपसर्ग आता है अति। अति, अति का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। उदाहरण के रूप में कुछ शब्द यहाँ लिए हैं। अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव, अतिकाल,
अतिरेक, अत्यधिक, अत्यल्प, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्याचार। इस तरह से इतने उदाहरण दिए गए हैं। अगर अति शब्द से कोई प्रश्न आता है, इन उदाहरणों से अवश्य ही आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगले उपसर्ग पर चलते हैं। अनुच्छेद, अनु शब्द से बनता है अनुच्छेद, अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुक्रमांक। इस तरह से अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम में। इसी तरह से अनुकंपा, अनुज, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुदित, अनुवाद, अनुस्वार, अनुशीलन, अनुकूल, अनुक्रम, अनुभव आदि। इस तरह से जो है यह प्रयोग होते हैं। इसके बाद चौथा जो आता है 21 में चौथे नंबर पर है अप। यह नंबर आगे पीछे आप अपने तरीके से कर ले सकते हैं, अपने तरीके से कभी भी इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 नंबर पे अप ही आएगा। अप आप पहले नंबर पर भी लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं या 21वें नंबर पर लिख सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ उनकी संख्याओं से मतलब है, नंबरों के क्रम से मतलब नहीं है। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता या छोटा। इस तरह से देखते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपहरण, अपप्रयोग, अपशकुन, अपेक्षा, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपकार, अपकीर्ति, अपभ्रंश आदि। इस तरह से अप उपसर्ग के साथ शब्द बने हैं। इसी तरह से और भी शब्द बन सकते हैं। अभी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग, अभी का अर्थ होता है सामने, पास, और, इच्छा प्रकट करना, चारों ओर। इस तरह से इतने अर्थ यहाँ दिए गए हैं। इन अर्थों के साथ ये शब्द बनते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभ्युत्थान, अभियान, अभिसार, अभ्यागत, अभ्यास, अभिशाप, अभिज्ञान, अभ्यास, अभ्युदय, अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिनव, अभिवादन, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभिभावक, अभ्यर्थी, अभीष्ट, अभ्यंतर आदि। इस तरह से इन शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे और भी शब्द निर्मित हो सकते हैं। उप शब्द आया। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा, सहायक, सदृश, गौण, हीनता। इतने अर्थ हो सकते हैं। इनके भी उदाहरण इस तरह से हमने लिए हैं। उपाध्यक्ष, उपकूल, उपनिवेश, उपस्थित, उपासना, उपदिशा, उपवेद, उपनेत्र, उपरांत, उपसंहार, उपकरण, उपकार, उपग्रह, उपमंत्री, उपहार, उपदेश, उपवन, उपनाम, उपचार, उपसर्ग, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपेक्षा, उपाधि आदि। इस तरह से और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन इतने शब्दों को हमने बनाने का प्रयास किया है। अधि उपसर्ग की बात कर लेते हैं। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर, सामीप्य। अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है प्रधान, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, अधि का मतलब होता है सामीप्य, पास रहने वाला। इसी तरह से इससे जो शब्द बनते हैं कुछ इस तरह से हैं। अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिनियम, अधिमास, अधिकृत, अधिक्षण, अध्यादेश, अधीन, अधीक्षक, अधिकार, अधिसूचना, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक, अधिमान, अधिपाठक, अधिग्रहण, अधिवक्ता, अधिक्य, अध्ययन, अध्यापन आदि। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आ का अर्थ होता है और, सीमा तक, से, समेत। इससे निर्मित होने वाले शब्द हैं आकाश, आरंभ, आमुख, आरोहण, आजन्म,
आयात, आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण, आलेख, आहार, आकर्षण, आकार, आभार, आकर, आशंका, आवेश, आरक्त, आदान, आक्रमण, आकलन आदि। इस तरह से इन शब्दों का निर्माण होता है। अगले पेज पर चलते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले संस्कृत के शब्द। प्रति उपसर्ग से बनने वाले। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रत्येक, सामने, बराबरी, उल्टा, हर एक आदि। इस तरह से प्रतिवर्ष, प्रत्यर्पण, प्रतिद्वंदी, प्रतिशोध, प्रतिरोधक, प्रतिघात, प्रतिध्वनि, प्रत्याशा, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिष्ठा, प्रत्येक, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर आदि। इस तरह से इन शब्दों का निर्माण होता है। उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा। इससे निर्मित होने वाले कुछ शब्द हैं उन्नति, उद्घाटन, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उद्गम, उत्कर्ष, उत्पल, उल्लेख आदि। इसी तरह से प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक, ऊपर, यश। उदाहरण के लिए प्रक्रिया, प्रवाह, प्रख्यात, प्रकाश, प्रकट, प्रगति, प्रपंच, प्रलाप, प्रभुता, प्रपिता, प्रकोप, प्रभु, प्रयास, प्रकित आदि। ऐसे बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। बी उपसर्ग। बी उपसर्ग का अर्थ होता है विशिष्ट, भिन्न, हीनता, असमानता, अभाव। विकास, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मय, विस्मरण, विस्पहाग, विकार, विमुख, विनय, विनती, विफल, विसंगत, विवाह, विभिन्न, विश्राम, विरोध, विपक्ष, विदेश, विकल, वियोग, विनाश, विराम, विजय, विज्ञान, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि आदि शब्दों का निर्माण होता है। इसी तरह से सह उपसर्ग का अर्थ सह का अर्थ होता है साथ। इससे बनने वाले कुछ शब्द इस तरह से हैं सहोदर, सहपाठी, सहगान, सहचर, सहमति, सहयोग, सहमत आदि। पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। पर का अर्थ होता है अन्य, परदेश, परलोक, पराधीन आदि। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द सुबोध, सुपुत्र, सुधार, सुगंध, सुगति, सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुअवसर, सूक्त, सुदूर, सृजन आदि। इसी तरह से सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द सम पूर्णतः, संयोग, उत्तम, साथ। इस तरह से सम का अर्थ होता है सम शब्द से अधिक पूछे जाने वाले शब्द होते हैं, क्योंकि जैसे संकल्प लिखा है आप इसमें भ्रमित होते हैं सम और संकल्प में कितना अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ उपसर्ग सम होता है। सम्मान, सम्मेलन, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संहार, संशय, संरक्षा, संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मुख, संग्राम। यहाँ न और म दोनों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह उपसर्ग सम उपसर्ग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको बड़े ध्यान से आप लोग तैयार करेंगे। इसी तरह से अ उपसर्ग। अ उपसर्ग की बात करें, अव का अर्थ होता है हीन, बुरा, अनादर, पतन। इस तरह से अवनति, अवज्ञा, अवधारणा, अवगति, अवतार, अवलोकन, अवतरण, अवगत, अवस्था, अवनत, अवसान, अवरोहन, अवगणना, अवकृपा, अवशेष। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द चारों ओर, पास, आसपास, परि का अर्थ होता है। इससे बनने वाले शब्द है परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। इनको भी आप ध्यान से देख लेंगे। इसी तरह से अगले उपसर्ग की बात करते हैं निर उपसर्ग। निर का अर्थ होता है निषेध रहित, बिना, बाहर।
निराहार, निरक्षर, निरादर, निरंकार, निरामिष, निर्जन, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरवलंब, निरोग, निरह, निरीस, नीरस, निरीक्षण, निरंजन आदि शब्दों का निर्माण होता है। इसी तरह से कुउपसर्ग की बात कर लेते हैं। कुउपसर्ग जो होता है उसका अर्थ होता है बुरा या हीनता। कुपुत्र, कुरूप, कुकर्म, कुमति, कुयोग, कुकृत्य, कुख्यात, कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग आदि ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। दुरुपसर्ग की बात कर लेते हैं। दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट, हीन। इस तरह से अगर बात करें तो इससे कुछ शब्द बनते हैं। दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह, दुरुक्ति, दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल, दुर्लभ, दुखद, दुरावस्था, दुर्दमनीय, दुर्भाग्य, दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरावस्था, दुरुपयोग आदि ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के कुल 12 उपसर्ग होते हैं जो इस प्रकार हैं। दु, दु उपसर्ग, दु का अर्थ होता है बुरा, हीन, दो, विशेष, कम। इस तरह से इतने अर्थ होते हैं। इससे कुछ उदाहरण है इसके। दुबला, दुर्जन, दुर्लभ, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दोगुना, दुकाल आदि। इस तरह से अधोपसर्ग, अधोपसर्ग अर्ध का अर्थ होता है आधा, अध का अर्थ होता है आधा, अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधकचरा, अध अधजला, अधखिला, अधगला, अधनंगा आदि। इस तरह से और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण शब्दों को हमने यहाँ आपको दिया है। अन उपसर्ग, अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, नहीं। ये 3 अर्थ होते हैं। इन 3 अर्थों में इस उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनहोनी, अछूत, अचेत, अनचाहा, अनसुना, अलग, अनदेखी आदि। उन उपसर्ग, उनका अर्थ होता है एक कम, एक कम। जैसे 29, 30 में एक कम 29, 49, 50 में एक कम 49, 59, 60 में एक कम 69, 70 में एक कम 39, 40 में एक कम 19, 20 में एक कम 79, 80 में एक कम आदि। इस तरह से अगले उपसर्ग की बात करते हैं। कु उपसर्ग, कु का अर्थ होता है बुरा, हीन, बुरा या हीन। इस तरह से इसके अर्थ को लेते हैं। इससे कुछ शब्द बनते हैं जो कुचाल, कुचेला, कुचक्र, कपूत, कुढंग, कुसंगत, कुकर्म, कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरीति, कुख्यात, कुमति आदि शब्द बनते हैं। औपसर्ग, औपसर्ग की बात कर लेते हैं। औ का अर्थ होता है हीन, अब, निषेध। इसका भी अर्थ होता है हीन, अब, निषेध। तो अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान, अवघट, अवतार, अवघड़, औढर आदि। इस तरह से इससे शब्द बनते हैं। और भी शब्द बनते हैं जो आप बना सकते हैं। अउपसर्ग, अउपसर्ग यहाँ भी होता है। अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, अभाव या निषेध, अछूता, अथाह, अटल, अचेत आदि। इस तरह से निउपसर्ग, निउपसर्ग बनता है निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निहाल आदि। इसी तरह से चौउपसर्ग बनता है चौराहा, चौपाई, चौपाया, चौकन्ना, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा, चौपाल। ये शब्द बनते हैं। इसी तरह से उ उपसर्ग आता है। उ का अर्थ होता है अभाव या हीनता। यहाँ भी अर्थ होता है अभाव या हीनता। इसको देखते हैं इसमें क्या शब्द बनते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, उदर, उजड़ा, उधर आदि। इस तरह से पच उपसर्ग, पच उपसर्ग की बात कर लेते हैं।
पच का अर्थ होता है 5। उदाहरण पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी आदि। इसी तरह से ती उपसर्ग होता है। ती का अर्थ होता है 3, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही आदि। ये शब्द बनते हैं। हिंदी के 12 उपसर्ग आपको याद करने हैं। इन 12 उपसर्गों से शब्द जो बनते हैं वह परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग, जो 14 उपसर्ग बताए जाते हैं, 14 उपसर्गों में दर सबसे पहला लिया जाता है। दर का अर्थ होता है में, मध्य में अथवा मध्य में। जैसे दर किनार, दरमियान, दर असल, दरकार, दर गुजर, दर हकीकत आदि। इसी तरह से कम लिया जाता है। कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन या अल्प। कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन या अल्प। इससे जो शब्द बनते हैं कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम समझ, कम सिन आदि। इसी तरह से ला उपसर्ग लिया जाता है उर्दू और फारसी का। ला का अर्थ होता है नहीं या रहित है। तो ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस, लाचार, लामानी, लाजवाब, लाजवाल आदि। इस तरह से जो शब्द बनते हैं। अगला उपसर्ग आता है ब, जो उर्दू फारसी में बहुत प्रयोग होता है। बखूबी, बदौलत, बददस्तूर, बगैर, बनाम, बमुश्किल आदि। इसी तरह से बे उपसर्ग आता है। बे का अर्थ होता है बिना। बे का अर्थ होता है बिना। इससे जो शब्द बनते बेनाम, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश, बेचैन, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, बेबुनियाद, बेवक्त, बेतरह, बेअक्ल, बेकसूर, बेनामी, बेशक आदि बनते हैं। बा से बनता है। बा का अर्थ होता है साथ से, सहित। बा। इससे जो शब्द बनते हैं बाकायदा, बादत, बावजूद, बाहरो, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, बाकलम, बाइंसाफ, बामुलाहिजा, बामुलाहिजा इत्यादि शब्द बनते हैं। इसी तरह से बद से बनता है बुरा। बद का अर्थ होता है बुरा। बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत, बदहजमी, बददिमाग, बदमजा, बदहवास, बददुआ, बदनीयत, बदकार आदि। इस तरह से शब्द बनते हैं। ना उपसर्ग। ना का अर्थ होता है अभाव, नालायक, नाकारा, नाराज, ना समझ, नाबालिग, ना चीज, नापसंद, नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब, नाकाम आदि। इस तरह से जो शब्द बनते हैं। गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर मुनासिब आदि। हम उपसर्ग 10वां है हम उपसर्ग। हम का अर्थ होता है आपस में, समान, साथ, वाला। हम राज, हम दर्द, हम जोली, हम नाम, हम उम्र, हम दम, हम दर्दी, हम राह, हम सफर। इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। अगला शब्द है, अगला उपसर्ग है हर। हर उपसर्ग का अर्थ होता है, हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। तो यहाँ प्रत्येक से लिया गया है हर हाल, हर साल, हर वक्त, हर रोज, हर घड़ी, हर एक, हर दिन, हर बार आदि। इस तरह से हर का अर्थ होता है। इसी तरह से खुश उपसर्ग है। खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी, खुश किस्मत आदि। इसी तरह से सर उपसर्ग होता है। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद, सरगना आदि। इसी तरह से अगला उपसर्ग है अल। अल का अर्थ होता है अलमस्त, निश्चित, अंतिम। जैसे अलबत्ता, अलबेला, अलविदा आदि। इस तरह से उर्दू और फारसी के उपसर्ग पाए जाते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उनका भी हम लोग अध्ययन कर लें। हाफ,
हाफ पहला उपसर्ग है। हाफ का अर्थ होता है आधा। हाफ पेंट, हाफ बाड़ी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज आदि। सब उपसर्ग होता है। सब सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्टर आदि। इस तरह से चीफ होता है। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ अध्यक्ष, इस तरह से जो भी होते हैं, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। जनरल, जनरल उपसर्ग है। जनरल का अर्थ होता है प्रधान या सामान्य। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस आदि। इस तरह से हेड होता है। हेड जिसको कहते हैं, हेड का अर्थ होता है मुख्य। हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल आदि। डिप्टी होता है। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर आदि। इस तरह से वाइस होता है। वाइस का अर्थ होता है सहायक। वाइस का अर्थ होता है सहायक। तो सहायक मिलेंगे वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। इस तरह से एक्स उपसर्ग होता है। एक्स का अर्थ होता है मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल आदि। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द, ऐसे शब्द 17 माने गए हैं जो इस तरह से हैं। का अर्थ होता है निषेध, जैसे का पुरुष। इस तरह से कु होता है। कु का अर्थ होता है हीन, जैसे कुपुत्र। चिर होता है, चिर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बहुत देर। चिरकाल, चिरायु, चिरंतन, चिरंजीवी, चिरकुमार आदि। इस तरह से आ उपसर्ग होता है। आ का अर्थ होता है निषेध, अभाव आदि। इसी तरह से अधर्म, अनीति, अनंत, अज्ञान, अभाव, अचेत, अशोक, अकाल आदि। अन होता है। अन का अर्थ होता है निषेध, अनीत, अनंत, अनागत, अनर्थ, अनाद आदि। अंतर उपसर्ग होता है। अंतर का अर्थ होता है भीतर। अंतर्नाद, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजाति आदि। तो बच्चों, यहाँ पर अंतर ध्यान जो लिखा गया है यह शुद्ध उच्चारण नहीं है। इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है अंतर्धान। अंतर्धान याद रखेंगे। अंतर्धान वर्तनी में बहुत ही पूछा जाता है। अंतर्धान, अंतर्धान शुद्ध होता है। जो यहाँ लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, भाषा की दृष्टि से शुद्ध है। स उपसर्ग से, जो स उपसर्ग से कुछ शब्द बनते हैं, स का अर्थ होता है सहित, जैसे सजल, सकल, सहर्ष। इसी तरह से अध उपसर्ग होता है। अध का अर्थ होता है अधपतन, अधोगत, अधोमुख, अधोलिखित आदि। पुरुष उपसर्ग होता है। पुरुष का अर्थ होता है आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत आदि। पुनः उपसर्ग होता है। पुनः का अर्थ होता है फिर से, पुनर्गमन, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन आदि। पुरा उपसर्ग होता है। पुरा का अर्थ होता है पुराना, पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्ति आदि। तिरस उपसर्ग होता है। तिरस का अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे तिरस्कार, तिरोभाव आदि। इसी तरह से सत उपसर्ग होता है। सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सच्चा, जैसे शब्द बनते हैं सत्कार, सज्जन, सत्कार्य, सदाचार, सत्कर्म आदि। इस तरह से अंत उपसर्ग होता है। अंत का अर्थ होता है भीतरी, जैसे अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशी आदि। इसी तरह से बहिर उपसर्ग होता है, जो संस्कृत की तरह प्रयोग होते हैं, अन्य शब्द में आते हैं। बहिर, बहिर्गमन, बहिष्कार। इस उपसर्ग से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहिर्गमन, और यही शब्द पूछा जाता है बहिर्गमन। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। बहिर उपसर्ग, सम उपसर्ग, यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। सम, जैसे संकल्प लिखना है, आप न का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन उपसर्ग उसमें लगा है सम। इसी तरह से आप सम और सन में भ्रम न करें। इस तरह से जब दंत स आए, दंत स रहे और दंत स के साथ सम उपसर्ग लगा रहे, समझ लीजिए दंत स के साथ अगर ऊपर अनुस्वार लगा है तो वहां पे सम उपसर्ग ही है, वहां पर सम उपसर्ग ही है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम है सह।
सह का अर्थ होता है साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोग, सहचर आदि। इस तरह से आज उपसर्ग पर मैंने यह वीडियो बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो के द्वारा जो हमने आपको बताया है यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।